Hi, this is Ranjit Kumar Rana, Assistant Professor of Economics, working at Shiv Prasad Sanskrit Degree College, Rampur, Buckshire. In the earlier classes, we had discussed what are the causes of backwardness of Indian economy and what are the causes of Indian agriculture. Today, we will discuss causes of backwardness of Indian agriculture in detail. In the earlier classes, we had discussed in a brief. So now we start the causes of backwardness of Indian agriculture. Okay. भारतीय कृषि की पिछड़ेपन की समस्या की निम्नलिखित 3 प्रमुख कारण हैं। मैंने कल नेचुरल कॉजेज़ पर डिस्कस किया था, लेकिन हम लोग यहाँ पे 3 कॉजेज़ पे डिस्कस करेंगे। फर्स्ट इज़ नेचुरल कॉजेज़, सेकेंड इज़ टेक्निकल कॉजेज़ एंड थर्ड इज़ ऑर्गेनाइजेशनल कॉजेज़। ओके, द फर्स्ट इज़ नेचुरल कॉजेज़। नेचुरल कॉजेज़ में वैसे कॉजेज़ जो प्राकृतिक द्वारा एग्रीकल्चर को नुकसान पहुंचाता है, जिसमें फर्स्ट पॉइंट है कृषि का वर्षा पर निर्भरता, डिपेंडेंस ऑन रेन। ओके, दूसरा मिट्टी का कटाव, चूँकि काफ़ी वर्षा हो, कभी कभी क्या होता है काफ़ी वर्षा हो जाने के कारण मिट्टी का जो उर्वरता जो मिट्टी में उर्वरता जो होती है उसका कटाव हो जाने के कारण फसल के उपजाऊपन कम हो जाते हैं, जिसके चलते प्रोडक्शन कम होते हैं और एग्रीकल्चर आउटपुट भी कम होने लगते हैं। थर्ड, कम उपजाऊ जमीन पर खेती। फोर्थ, कमज़ोर पशु। फिफ्थ, फसलों की बीमारियों, कीड़ों मकोड़ों, जानवरों आदि का प्रकोप। दीज आर द नेचुरल कॉजेज ऑफ बैकवर्डनेस ऑफ इंडियन एग्रीकल्चर। ठीक है, नेचुरल कॉजेज। सेकेंड, टेक्नोलॉजिकल कॉजेज। क्या क्या टेक्नोलॉजी कॉजेज है जिसके चलते हमारा इंडियन एग्रीकल्चर अन्य देशों की अपेक्षा पीछे है। ठीक है, फर्स्ट क्या है कि खेती की प्राचीन एवं अवैज्ञानिक प्रणाली। अभी भी हमारा जो एग्रीकल्चर जो खेती होती है वह ओल्ड मेथड से होती है, न्यू टेक्नोलॉजीज एडॉप्ट नहीं हो पाते हैं, जिसके चलते हमारा आउटपुट जो होता है एग्रीकल्चर आउटपुट वह कम पड़ जाते हैं। दूसरा, तकनीकी कारणों में दूसरा पुराने औजारों का प्रयोग। ये भी है कि आज भी हमारे कृषि सेक्टर में पुराने औजारों का ही प्रयोग किया जा रहा है। ठीक है। थर्ड, सिंचाई की सुविधाओं का अभाव, लैक ऑफ फैसिलिटी ऑफ एरीगेशन फैसिलिटीज़। ठीक है। फोर्थ, उन्नत बीजों की कमी। फिफ्थ, उत्तम खाद का अभाव। कृषि पर जनसंख्या अत्यधिक निर्भरता। ठीक है, कृषि पर जनसंख्या अधिक निर्भरता। ठीक है, तो मैंने 6 पॉइंट बताया टेक्निकल कॉलेज में। फर्स्ट इज़ खेती की प्राचीन एवं अवैज्ञानिक प्रणाली। दूसरा, पुराने औजारों का प्रयोग। थर्ड, सिंचाई की सुविधाओं का अभाव। उन्नत बीजों का कमी। उत्तम खाद का अभाव। कृषि पर जनसंख्या अत्यधिक निर्भरता। ओके, एंड थर्ड इज संगठनात्मक कारण, ऑर्गेनाइजेशनल कॉजेज। ठीक है, जिसके अंतर्गत निम्नलिखित पॉइंट्स हैं। ठीक है, फर्स्ट इज जोतों का उपविभाजन एवं आखंडन। सेकेंड, पूंजी की कमी। थर्ड, कृषि बाजार के दोषपूर्ण व्यवस्था। फोर्थ, दोषपूर्ण भूमि व्यवस्था। फिफ्थ, सहायक उद्योगों का अभाव। 6, किसानों की गरीबी एवं ऋण ग्रस्तता। 7, किसानों की अशिक्षा एवं रूढ़िवादिता। 8, भारतीय किसानों की कम कार्यक्षमता। ठीक है, तो दीज आर द ऑर्गेनाइजेशन कॉजेज विच कॉजेज द बैकवर्डनेस ऑफ इंडियन एग्रीकल्चर। ठीक है, अब चले आते हैं कृषि के परिस्थितियों एवं तरीकों में भिन्नताएं, डिफरेंस इन एग्रीकल्चर कंडीशंस इन प्रैक्टिसेस। भारतीय कृषि कम उत्पादकता, लो प्रोडक्टिविटी ऑफ इंडियन एग्रीकल्चर। प्रति कृषि श्रमिक कम लो प्रोडक्टिविटी पर एग्रीकल्चर लेबर। कृषि के क्षेत्र में बेरोजगारी तथा छुपी हुई बेरोजगारी। ठीक है,
नाउ पूछा जाता है कभी कभी कोऑपरेटिव फार्मिंग क्या है, सहकारी कृषि क्या है। ओके, तो सहकारी खेती का तात्पर्य उस संगठन से है जिसमें किसान परस्पर लाभ के उद्देश्य से स्वेच्छापूर्वक अपनी भूमि, श्रम और पूंजी को एकत्र करके सामूहिक रूप से खेती करते हैं। कोऑपरेटिव मतलब एक साथ, सहयोग के साथ। सदस्यों को उनके श्रम तथा पूंजी के स्वामित्व के अनुपात में लाभांश के रूप में आमदनी प्राप्त होती है। सदस्य समिति से अलग होने के लिए स्वतंत्र होता है। मतलब व्हाट इज़ कोऑपरेटिव फार्मिंग? कोऑपरेटिव फार्मिंग मीन्स ऐसे फार्मिंग जिसमें से कई किसान लोग एक साथ मिल करके अपना भूमि, लैंड एंड कैपिटल को एकत्र करते हैं और उसका जो आउटपुट जो होता है उसका लाभांश को किस रेशियो में बांटते हैं? जिस रेशियो में आउटपुट लैंड एंड लेबर एंड कैपिटल जिस रेशियो में कंट्रीब्यूट करते हैं कोऑपरेटिव फार्मिंग में। ठीक है। दूसरी बात, यह समिति से निकलने में स्वतंत्र होती है कोऑपरेटिव फार्मिंग में। ठीक है। तो दीज आर द बेसिक कॉजेज ऑफ बैकवर्डनेस ऑफ इंडियन एग्रीकल्चर। अब हम लोग डिस्कस करेंगे कि व्हाट आर द इम्पोर्टेंस ऑफ एग्रीकल्चर इंडियन इकोनॉमी। भारतीय अर्थव्यवस्था में कृषि का क्या महत्व, क्या क्या कंट्रीब्यूट करता है इंडियन इकोनॉमी में। ठीक है। तो फर्स्ट, कृषि का महत्व का मूल्यांकन निम्नलिखित बिंदुओं के आधार पर किया जा सकता है। फर्स्ट, राष्ट्रीय आय में कृषि का अंश। ठीक है। कंट्रीब्यूशन ऑफ एग्रीकल्चर इन नेशनल इनकम ऑफ आवर कंट्री इकोनॉमी। कृषि एवं संबंध क्षेत्र का ग्रॉस वैल्यू एडेड में अंश। ठीक है। वर्ष 2011-12 में 18.5% था, 2012-13 में 18.2% था, 13-14 में 18.3% था, 14-15 में 17.4%। ठीक है। तो हम लोग देख रहे हैं कैसे कैसे कि लगभग 18% के आसपास, 17 के आसपास हमारा एग्रीकल्चर का कंट्रीब्यूशन है इंडियन इकोनॉमी में, जो कि बढ़ नहीं रहा है। ठीक है। लगभग 17-18 के आसपास कांस्टेंट है। नोट में देखिए, भारत में कृषि क्षेत्र के जीडीपी का 0.3 भाग कृषि शोध पर व्यय किया जाता है, जबकि यूएसए में यह 4% है। आप यूएसए और इंडिया का जो सरकार का, गवर्नमेंट का जो खर्चा है, ठीक है, जीडीपी का 0.3% कृषि पर होता है, शोध पर होता है, लेकिन यूएसए में 4% है। आप दोनों से डिफरेंस कर सकते हैं, है ना। राष्ट्रीय किसान आयोग ने इसे 5% करने का सुझाव दिया है। दैट मीन्स एक आयोग था, कमीशन था, राष्ट्रीय किसान आयोग, जिन्होंने बताया कि जीडीपी का 5% एग्रीकल्चर शोध, रिसर्च इन चीज़ों में सरकार को व्यय करना चाहिए। ठीक है। थर्ड, वो 1950-51 में कृषि क्षेत्र का अंश 55.4% था। सोच लीजिए, 50-51 में 50.4% था, अभी कितना हो गया? 17.4% लगभग, है ना। इसका मतलब है कि एग्रीकल्चर आउटपुट धीरे धीरे क्या हो रहा है? कम होते जा रहा है। ठीक है। तो आप इस तरीके से देख सकते हैं कि किस तरीके से नेशनल इनकम में, ठीक है, एग्रीकल्चर का जो कंट्रीब्यूशन वो धीरे धीरे कम होते जा रहे हैं। साथ ही गवर्नमेंट का जो कंट्रीब्यूशन है डेवलपमेंट ऑफ एग्रीकल्चर को, उसमें भी उसका दूसरे देशों की अपेक्षा बहुत कम है। यूएसए में 4% और हमारे कंट्री में 0.3%। ओके। दूसरा, रोजगार की दृष्टि से कृषि का महत्व, मतलब एग्रीकल्चर में कितने एम्प्लॉयमेंट मिलता है। ठीक है। आर्थिक समीक्षा 2015-16 के अनुसार कुल रोजगार में कृषि तथा संबंध व्यवसाय का हिस्सा 11-12 में 48.5% था। अतः यह स्पष्ट है कि निजी क्षेत्र का यह सबसे बड़ा अकेला व्यवसाय है। नोट, 1951 में भारत की कार्यशील जनसंख्या का 69.5% कृषि एवं संबंधित क्षेत्र में लगा हुआ था। दूसरा, भारत में कृषि क्षेत्र में सर्वाधिक बेरोजगारी मौसमी तथा छिपी प्रकार की बेरोजगारी पाई जाती है। पूछा जाता है कभी कभी क्वेश्चंस कि भारत में सबसे ज़्यादा कौन सा बेरोजगारी पाई जाती है, तो बताना पड़ेगा मौसमी तथा छिपी प्रकार की बेरोजगारी। ठीक है। अब चले आते हैं औद्योगिक विकास के लिए कृषि का महत्व। छठी आर्थिक जनगणना 2013 के आंतरिक आंकड़े 30 जुलाई 2014 को सांख्यिकी एवं कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय द्वारा जारी किए गए, जिनके अनुसार देश में कुल
58,470 प्रतिष्ठान थे, जिसमें से 59.9% प्रतिष्ठान ग्रामीण इलाके के थे। देश में मौजूद कुल उपक्रमों में 85% गैर कृषि कार्य में तथा शेर 15.3% कृषि कार्य में संलग्न थे। अतः स्पष्ट होता है कि औद्योगिक विकास के लिए कृषि अति महत्वपूर्ण है। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में कृषि क्षेत्र का महत्व। ठीक, वर्ष 2013-14 में निर्यात में अंश 13.7% था, 2013-14 में आयात में 3.3%। ओके, 14-15 में 12.7% एक्सपोर्ट में था और इंपोर्ट में 3.9%। यानी कि कमी कितना हुआ, एक्सपोर्ट में कमी कितना हुआ 8.7%, वृद्धि 16%, लगभग 16%। ठीक है, तो विश्व व्यापार संगठन द्वारा प्रकाशित विश्व व्यापार सांख्यिकी के अनुसार 2014 के आधार पर कृषि और खाद्य उत्पादों के वैश्विक निर्यात और आयात क्रमशः 1.66 और 1.82 ट्रिलियन अमेरिकी डॉलर था। इसमें भारत का हिस्सा निर्यात में 2.6% तथा आयात में 1.46% था। नोट, कृषि एवं खाद्य पदार्थों के वैश्विक निर्यात में भारत की स्थिति में सुधार हुआ और यह 2009-10 में 15वें स्थान से बढ़कर 10वें स्थान पर पहुंच गया। भारतीय कृषि की विशेषताएं। पहला, मानसून पर निर्भरता। ठीक है, भारतीय कृषि को मानसून का जुआ कहा जाता है क्योंकि 19वीं कृषि संगठन के अनुसार आज तक कुल बुआई क्षेत्रफल का सिर्फ 40.7% भाग सिंचित है और शेष 44.3% भाग मानसून पर निर्भर करता है। सर्वाधिक सिंचाई फसल गन्ना है, 94.3%। आर्थिक समीक्षा 14-15 के। ठीक है, थैंक यू।